दोस्तों, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पति से दूर दिल्ली में रहा करती थी और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चे का पेट पालती थी, दोनों बच्चे का भरण पोषण किया करती थी। लेकिन एक दिन उस महिला का पति उस महिला के पास जाते हैं और उस दोनों बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं। वो महिला सोचती है कि बेटी भी उसका बड़ी हो रही है, अगर दोनों बच्चे अपने पिता के साथ चले जाएंगे तो उसका पिता उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसकी जो बेटी है उसे अच्छे घर में शादी कर देंगे। और फिर यही सोचकर उस दोनों बच्चे को अपने पिता के साथ जाने का परमिशन दे देते हैं। लेकिन उस माँ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस लड़की के साथ क्या होने वाला है, उसका अपना ही पिता उस लड़की के साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, उस लड़की के साथ एक ऐसी घिनौना खेल शुरू होता है कि जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस पूरे घटना का खुलासा होती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आप भी जब उस लड़के की कहानी सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आने लगेगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला उस लड़की के साथ उसका अपने ही सगा पिता, अपना ही सगा चाचा और यहां तक उसका दादा ने भी ऐसी घिनौनी घटना का अंजाम कैसे दे सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है औरैया और इसी जिला में एक थाना लगता है बिधुना। दोस्तों, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव में एक महिला रहा करती थी, लेकिन उस महिला का उसके पति से अक्सर झगड़ा हुआ करता था और इसी वजह से आज से लगभग 10 साल पहले अपने पति से दूर दोनों बच्चे को साथ लेकर वो दिल्ली चली जाती है। वो दिल्ली में ही रहकर मेहनत मजदूरी करने लगती है और दोनों बच्चे का भरण पोषण किया करती थी, दोनों बच्चे का पेट पालती थी। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 10 साल का वक्त गुजर जाता है और धीरे धीरे उसकी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी। और फिर एक दिन उस महिला का जो पति होते हैं उस महिला के पास जाते हैं और उस महिला को कहते हैं कि हम दोनों बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, हम दोनों बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। वो महिला भी सोचती है कि अगर दोनों बच्चे अपने पिता के साथ चले जाएंगे तो उसका पिता उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बेटी भी बड़ी हो रही है तो इस लड़की का वो अच्छे घर में शादी कर देंगे। और फिर यही सोचकर अपने दोनों बच्चे को यानी अपने बेटा और बेटी को उसके पिता के साथ जाने का परमिशन दे देती है। उसके पिता होते हैं उस दोनों बच्चे को लेकर के अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, उसकी जो बेटी होती है उसकी उम्र अभी 14 साल के आसपास होती है। उसका जो बेटा होता है वो अपने बेटे को एक पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं और उसकी जो बेटी होती है उससे एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। उसकी जो बेटी होती है स्कूल में पढ़ रही होती है और घर का जो छोटा मोटा काम था वो काम धाम भी किया करती थी, खाना वगैरह भी बनाया करती थी। और उसका जो चाचा थे, उसके दादा और उसके पिता थे, वो लोग खेत में काम पर चले जाते थे तो वहां भी जाकर उसका हाथ बटाया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों उस पूरे परिवार का जिंदगी चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, कुछ लड़की का जो पिताजी होते हैं बाहर से नशा वगैरह करके आते हैं और नशे के हालत में आकर अपने ही बेटी के साथ बहकी बहकी बातें करने लगती है। उसकी जो बेटी होती है इससे पहले कोई सोच पाती, अपने आप को बचा पाती, उसका जो पिता होते हैं उस लड़की के हाथ पैर को बांध देते हैं और इसके बाद उसके जो मन में आता है, जो उसका जी चाहता है, वो अपने ही बेटी के साथ सारी चीजें करने लगता है। उसकी जो बेटी होती है अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रहम का भीख मांगने लगती है कि पिताजी छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उसका पिता कुछ भी नहीं सुनता है, वो अपने जो भी उसके दिमाग में चल रहा था वो सारी चीज़ों को पूरा कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों वो अपने बेटे को धमकी देता है कि अगर ये बात तुम किसी को बताती हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा। अब दोस्तों जो लड़की थी काफ़ी डरी सहमी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। इसके बाद दोस्तों बड़े हिम्मत करके वो लड़की अपने दादी के पास जाती है और उसकी दादी होती है उसे सारी बात बताती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इस तरीके का कांड किए हैं। अब जो उसकी दादी होती है उस लड़की के मदद करने के बजाय वो भी उसे डांटने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम दिल्ली से यही सब करने के लिए आई हो, दिल्ली में सब तुम करती थी और यहाँ आकर तुम मेरे बेटा को बदनाम कर रही हो। दोस्तों उस लड़की को उसके दादी भी डांट देते हैं। अब जो लड़की होती है सोचती है कि नहीं होता है तो बात अपने दादाजी को बताती हूँ। और फिर यही सोचकर उसके दादाजी खेत में काम कर रहे होते हैं, बकरी वगैरह चरा रहे होते हैं, तो लड़की
लड़की खाना लेकर अपने दादा के पास गई होती है और उसके दादा होते हैं अपने दादा को सारी बात बताती है कि उसके पिताजी कैसे कैसे उसके साथ क्या किए। अब जैसे इस बात को उसका दादा सुनते हैं, उसके भी अंदर का जो शैतान था वो जाग जाता है। अपने पोती के मदद करने के बजाय उसके दादा भी अपने ही पोती के साथ जो उसका पिता किया था वो सारी चीजें करता है, उसके साथ अपना मुंह काला कर लेता है। और फिर उसका दादा ने भी उस लड़की को धमकी देता है कि अगर तुम्हें बात किसी को बताती हो, जरा भी ये बात लीक होता है तो जो मेरा बेटा है यानी तुम्हारा पिता है वो तो तुम्हें छोड़ भी देगा, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जो लड़की होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहूं तो किसको कहूं। फिर वो बड़े हिम्मत करके अपने घर पे आती है, सोती है अपने चाची को बताया जाए। लेकिन उसकी चाची थी वो पहले ही लड़की से नफरत किया करती थी, क्योंकि जब लड़की दिल्ली से आ गई थी तो उसकी चाची सोचती थी कि जो भी जमीन वगैरह है उसमें लड़की का भी हिस्सा हो जाएगा, उसका भाई भी आया है तो उसका भी हिस्सा हो जाएगा। इसलिए उसकी चाची थी अक्सर लड़की पे गुस्सा ही रहा करती थी, उससे अच्छे से बात भी नहीं किया करती थी। फिर वो लड़की सोचती है चाची को बताना ठीक नहीं है, क्यों नहीं ये सारी चीजें को अपने चाचा को बताया जाए। और फिर यही सोचकर उसका जो चाचा होता है वो अपने चाचा को सारी बात बताती है। लेकिन दोस्तों उसका चाचा भी वैसा ही शैतान निकलता है, उस लड़की को एक कमरे में ले जाकर वो भी उसके साथ यही सारे काम करता है। अब उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए और क्या करे। और इसी तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का वक्त गुजरता है और इस 1 साल में उसका 60 साल का दादा, 40 साल का पिता और 35 साल के चाचा ने न जाने कितनी बार उस लड़की के साथ सारी कांड कर चुका था। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो लड़की होती है 2 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो बड़े हिम्मत करके अपने चाची के पास जाती है और अपने चाची से सारी बात बताती है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे ही पिता, मेरे चाचा और मेरे दादा ने मेरे साथ ऐसी ऐसी कांड करते हैं। अब जैसे इस बात को लड़की का चाची सुनते हैं उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन इसके बाद भी उस लड़की को मदद करने के बजाय वो भी कहती है कि तुम दवा वगैरह खा लो और बच्चे को गिरवा दो, ये बात किसी को मत बताना। दोस्तों लड़की थी वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर जाए तो कहां जाए। इधर जो चाची थी ये सारी बात उस घर का जो जेंट्स था यानी उसके जो पति था, उसका जो भैंसुर था, उसका ससुर था, वो सारे लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो लड़की बोल रही थी। अब परिवार के जो सभी लोग होते हैं, उसके दादा, पिता और चाचा, ये सभी मिलकर के फैसला लेते हैं, एक प्लान करते हैं कि ये बात घर के सभी लोगों को बता चुकी है, अगर ये बात घर से बाहर गई, बाहर के किसी लोग को बताती है तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, हम लोग को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और फिर यही सोचकर उस लड़की को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्लान कर ही रहे होते हैं तो जो लड़की होती है किसी तरीके से ये सारे प्लान को सुन लेती है और किसी तरीके से मौका देकर एक दिन उस घर से भाग जाती है। और उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर उसकी मौसी रहा करती थी, वो अपने मौसी के घर पे जाती है और मौसी के घर पे जाते ही उसकी जो मौसी होती है उसके सीने से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। उसके मौसी को लगता है कि इसकी माँ गुजर गई है तो हो सकता है इसकी माँ को याद आ रही होगी, इसलिए इतना रो रही है। दोस्तों उसकी जो माँ थी उसका लगभग 1.5 महीना पहले किसी बीमारी के वजह से मौत हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले होते हैं उसको डेड बॉडी के उसके ससुराल यानी लड़की के पिताजी को लेकर जाने के लिए भी कहा था, लेकिन इसके पिताजी उसको बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसके बॉडी को लबारिश समझकर अंतिम संस्कार कर दिए थे। इसके बाद उस लड़की होती है अपने मौसी को जब सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पिता ने, उसके चाचा ने और उसके यहाँ तक दादा ने भी ऐसी ऐसी कांड कर रहे हैं। अब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी जो मौसी होती है उसका जो पारा होता है एकदम से हाई हो जाता है, क्योंकि यही सारी चीजें उसकी जो बहन होती है यानी उस लड़की की माँ होती है उसके साथ भी हो रही थी। और इसी वजह से वो अपना घर छोड़ करके दोनों बच्चे के साथ दिल्ली में रह रही थी। फिर जो मौसी होती है उस बच्चे को लेकर के 27 दिसंबर 2024 को थाने में चले जाते हैं और थाने में जाकर पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाले को सारी घटना बताते हैं कि कैसे कैसे पहले तो उस लड़की के माँ थी उसके साथ ऐसी घटना का अंजाम दिया जा रहा था, अब उस लड़की को बहला फुसला कर दिल्ली से लेकर आए और पिछले 1 सालों से ऐसी ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं और अब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की का मेडिकल जांच वगैरह करते हैं जिसमें पुष्टि हो जाती है कि वो लड़की 2 महीने का प्रेग्नेंट है। और इसके बाद
दोस्तों उस लड़की का जो पिता होते हैं, उसके चाचा होते हैं, उसके दादा होते हैं, तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और तीनों पर रेप और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करके अदालत में पेश करते हैं और वहां से उसकी जेल हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? ऐसे ऐसे लोगों के लिए कौन सी सजा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावना को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।